बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वे कैसे हैं आप? उम्मीद है इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और आज मेरे किचन में बन रहा है कश्मीरी चाय। पहले मैं थोड़ी सी बात कर लूँ कि कश्मीरी चाय ये बहुत जायके वाली होती है और मेरी फैमिली में ये बचपन से हम पीते आ रहे हैं। सर्दी के मौसम में ज़्यादा रात को ज़रूर लेते थे, हमारे घर में बनती थी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जब मेरी शादी होकर मैं सऊदीया में आई तो मेरे हस्बैंड नहीं पीते थे तो वो ना मैंने एक दफ़ा बनाई, मैं पत्ती सार लेके आई थी। तो जब बनाई तो कहते हाय मैंने तो पीनी। 2-3 साल गुजरे तो मैं बनाती रही, थोड़ी थोड़ी पीती रही। तो फिर एक दिन कहते मुझे भी दो ना। जब जब से वो शुरू हुए हैं अब वो भी पीनी शुरू कर दी उन्होंने भी। ठीक है, ये मेरी अपनी मतलब कि हमारी ख़ानदानी चाय है जो कि हम रेगुलर सर्दियों में पीते हैं। ये मैंने 2 कप पानी, बताने का मतलब ये कि इतना इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है। अब मैंने 2 कप पानी डाल दिया और 1 टेबलस्पून पत्ती डाल दी। ठीक है, ये पाकिस्तान से आई हुई है। और नमक डालना है इसमें हाफ हाफ टी से थोड़ा सा ऊपर है, बाकी बाद में चेक कर लेंगे। और 2 पिंच सोडा, मीठा सोडा जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, ये मस्ट है। इसके बगैर कलर नहीं निकलेगा। पता नहीं एक दो ने कहा है कि कलर निकल आता है, लेकिन उन्होंने भी मीठा सोडा डाला है। अगर निकल आता फिर डालना नहीं चाहिए था। ठीक है, इसके मीठे सोडे के बगैर कलर नहीं निकलेगा इसका। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब मैं चूल्हा जलाने लगी हूँ और ये 5 मिनट पकाने के बाद 5 मिनट ये पकेगा, कलर ही 5 मिनट में निकलेगा। ये अब मैं चूल्हे को घुमाती हूँ, आँच इसकी कम कर दें। ये मेरा बाहर को घूमेगा तो आँच कम हो जाएगी। बीच वाला जलता रहेगा फुल, छोटे वाला फुल जलेगा, बाहर वाला कम हो जाएगा क्योंकि मेरी देश की छोटी है। अब मैं इसको ढक के पकाती हूँ और इंशाल्लाह 5 मिनट में दोबारा मिलती हूँ कि इसको कैसे अब फेंटना है, पानी कैसे डालना है, वो सब आप लोगों से शेयर करूँगी। मैंने कहा सर्दियाँ आने वाली हैं तो मैं आप लोगों को ना चाय बनाना सिखा दूँ। चलें आगे मिलती है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखिएगा। अभी आगे मिलती हूँ आप लोगों से अच्छी सी चाय के साथ। अच्छा व्यूअर्स, अब मैं कवर उठाने लगी हूँ। ये 5 मिनट नहीं 3 मिनट में पका है। अब मैं इसमें हमने नॉर्मल ठंडा पानी, मतलब कि गर्म नहीं, ठंडा हो हल्का सा, वो मैंने डाल दिया है। और इसको मैं अब फेंटना है खूब। वो किससे फेंटना, ये तो डब्बा छोटा है, पहले मैं इसी से करती हूँ। इसको खूब अच्छी तरह फेंटना। जैसे ही आप डालेंगे ना वो ठंडा पानी, उसी वक्त इसका कलर निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए। अब इसको जितना फेंट सकते हैं उतना फेंटेंगे, कलर निकलता आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए अब मैं यहाँ आप लोगों को बता दिए कि आपने कितना फेंटना। मैं निकालने लगी कि मैंने चाय आप लोगों को बना के दिखानी है। ठीक है, ये मैंने चम्मच इसलिए रखा है कि इसमें फटने का खतरा नहीं होता कांच का। ठीक है, और ये मैं भुनने लगी हूँ, भुन के पत्ती निकाल लूँगी, उसी में मैं चाय रखती हूँ। अब मैंने 1 कप दूध डाल दिया, क्योंकि मैं 2 कप बनाने लगी हूँ चाय ना। बिस्मिल्लाह, ये लें जी जनाब, कलर देख लें आप। अभी मैं और फेंटूंगी, इसका कलर और निकलेगा। ठीक है, चलिए अब इसको उबाला जैसे आता है पकती। अच्छा, इसको पकाते हैं खूब है अच्छी तरह। जितनी हम इसको काढ़ेंगे चाय को उतना इसका टेस्ट अच्छा से अच्छा निकलता आएगा। चलिए अब तैयार होती है, फिर आप लोगों को बताती हूँ कितने मिनट पकानी है आपने। अच्छा ये देखें, माशाल्लाह चाय तो पक गई है। अब मैं कप में डालती हूँ। ठीक है, काफ़ी पक गई है, 2-3 मिनट खूब पकी है। अब आ जाते हैं कलर की तरफ। ये मैंने चम्मच चाय वाला ही डाल दिया। ये देखें कलर मैंने बहुत फेंटा है, ये देखें इसका कलर। ठीक है, इसको हम सेव कर सकते हैं 5 से 6 दिन फ्रिज में बोतल में डाल के रख लें। जब चाहिए आप लोग निकाल के, तो रोज़, क्योंकि रोज़ कलर ये निकलता नहीं है इतना, ये लंबा प्रोसीजर है थोड़ा सा। ठीक है, इसको सेव करने का तरीका बता दिया कि इतने दिन आप लोग कर सकते हो। अब जाते हैं चाय की तरफ और चाय में डालने लगी। खूबसूरत सा कप लें और उसमें फैंसी कप और भर के चाय, और चूल्हा करते हैं बंद
और बाकी देते हैं ढक्कन। चले आए अब चलते हैं। अच्छा भैया देखें, अब चाय रेडी है और माशाल्लाह बहुत कलर अच्छा निकला है आप लोगों के सामने सारा, और आप उन लोगों को बता दिया मैंने कैसे करना है इस चाय को। आने वाली सर्दी से पहले मैंने आप लोगों को सिखाई है। आप सबसे शेयर कीजिएगा, सबका फ़ायदा होना चाहिए। और इस वीडियो के साथ, इस चाय के साथ अल्लाह हाफिज़। फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों से मिलती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।